वर्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, निखम्म माणाए बुद्ध वयणे नित्यं चित्त समाहि ओ हविज्जा इत्थीण वसम नया विगच्छे वंतम नो पर्याय जे स भिक्षु। हमारे आगम वाङ्मय में, हमारे धर्म संघ में 32 आगम मान्यता प्राप्त हैं। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ 32 आगमों को स्वीकार करता है। अन्य संप्रदाय में और भी आगम, अन्य आगम भी माने जाते हो सकते हैं, पर हमारे धर्म संघ ने केवल 32 आगमों को प्रमाण के रूप में मान्यता दी है या स्वीकार किए गए हैं। उन 32 आगमों में 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। यों 11, 12, 23, 4, 27, 4, 31 प्लस 1, 32, ये 32 आगम होते हैं। इन 32 आगमों में जो निर्देश हो, जो बात हो, वो बात एक सम्माननीय हो जाती है। और ग्रंथों में कोई बात है, उसको हम सम्मान दें न दें, स्वीकार करें न करें, पर 32 आगमों में जो जो निर्देश, जो जो बातें, जो साधु का आचार, जो सिद्धांत की बात मिलती है, वो हमारे लिए एक चिंतन का विषय कि झटपट ऐसा साहस नहीं कि नहीं यह बात हम नहीं मानेंगे। आगम की बात है, इसको रेस्पेक्ट हम दें कि आगम में यह बात आई है। ठीक है, किस नए से बात है, किस अपेक्षा से बात है, कैसे है, वह कोई एक चिंतन मनन हो सकता है, शोध अनुसंधान भी हो सकता है, होता भी है, हो सकता है। शोध में जो कुछ लगे भाई यह क्या बात है, कैसे है, वो एक अनुसंधान हो सकता है, परंतु 32 आगम उन्हें एक वरीयता मानो की प्राप्त है। इन 32 आगमों में जो 4 मूल हैं, उनमें एक है 10वें आलियम। 10वें आलियम हमारे चारित्रात्मा समुदाय में बहुलतया कंठस्थ करने की परंपरा चल रही है। पता नहीं कितने वर्षों से परंपरा चलती। चारित्रात्माएं 32 आगम तो मान लो याद न कर सके तो आवश्यक तो खैर वो तो प्रतिक्रमण के रूप में है ही, फिर संभवतः सबसे पहले आजकल 10वें आलियम का नाम है कंठस्थ करने के लिए। कई और आगे उत्तरध्ययनानी भी कंठस्थ कर लेते हैं। कोई और कोई आगम को भी, नंदी है, आयारो है, कोई याद कर ले, कोई भगवती को कोई याद जितना कर सके करे कर ले, पर सबसे ज़्यादा संभवतः आवश्यक के बाद कंठस्थ किया जाने वाला आगम हमारी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ परंपरा में 10वें आलियम नंबर 1 है, आवश्यक के सिवाय।
10वें आलियम में साधु का आचार, साधु के महाव्रत की बात है। साधु को बोलना कैसे, 7वें अध्याय में बहुत वर्णन है, कैसे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। गोचरी कैसे करना, 5वां अध्याय है, गोचरी की विधि, ये नियम गोचरी के बहुत नियम बताए गए हैं। कोई साधु का मन अस्थिर हो जाए, घर जाने का भाव हो जाए तो क्या करना चाहिए, यह 10वें आलियम की प्रथम चूलिका में एक मार्गदर्शन दिया गया है। विनय के संदर्भ में विनय की व्यवस्था, कैसे गुरु का, बड़ों का विनय रखना और आचार्य का कितना महत्व है, ये बातें हमें 9वें अध्ययन में प्राप्त होती हैं। विनय के संदर्भ में वहाँ एक मार्गदर्शन है। 10वां अध्ययन है, छोटा सा है, पर भिक्षु कौन होता है, भिक्षु को कैसा होना चाहिए, यह बात 10वें आलियम के 10वें अध्ययन में हमें उपलब्ध होती है। यह भिक्षु शब्द बार बार 10वें अध्ययन में आया है। आज हम भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए स्थान में आए हैं। हमारे धर्म संघ के आद्य अनुशास्ता, प्रथम आचार्य श्रीमद् भिक्षु स्वामी हैं और भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए राजनगर, केलवा जो मेवाड़ में हैं, वहाँ होते हुए आज हम भिक्षु स्वामी के जीवन से अंतिम रूप में जुड़े हुए सिरियारी नगर में, शहर में आए हैं, गांव में आए हैं और भिक्षु स्वामी के जीवन को हम देखें। हमने आंखों से तो देखा कि नहीं देखा उनको, परंतु पढ़ें और चिंतन मनन करें तो आचार्य भिक्षु का कैसा एक साधना का जीवन रहा होगा, कैसा अनगारत्व उनमें रहा होगा। भगवान महावीर से अनेक बातें आचार्य भिक्षु के जीवन की मिलती है, प्राकृतिक रूप में मिलती है कई बातें। भगवान महावीर भी शुक्ला त्रयोदशी को जन्मे तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु का जन्म भी शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर का परिनिर्वाण चतुर्मास के जो 4 महीनों में, चतुर्मास के जो वर्तमान में चतुर्मास बोलते हैं, उसमें हुआ। आचार्य भिक्षु का भी महाप्रयाण चतुर्मास के बीच में हुआ। भगवान महावीर का कार्तिक में, स्वामी जी का भाद्रव मास में हो गया। आचार्य भिक्षु और भगवान महावीर आदि कर्ता, यानी हमारे धर्म के आदि कर्ता मान लें तो आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के आदि कर्ता मान लें। दोनों मानो आदि कर्ता हैं। भगवान महावीर ने भी गृहस्थ अवस्था का भी जीवन जिया तो भिक्षु स्वामी ने भी गृहस्थ अवस्था का भी जीवन जिया। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार वर्धमान ने शादी की तो भिखण जी ने भी शादी की गृहस्थ अवस्था में। और योग की बात, संसार की बात है, वैसे तो वर्धमान भी पुत्री के पिता बने तो भिखण जी भी पुत्री के पिता बने, दोनों ही पुत्री के पिता बने। जहां भगवान महावीर को हम देखें, उनका परिनिर्वाण पावापुरी में हुआ तो स्वामी जी का सिरियारी, दोनों के स्थान री, पावापुरी, सिरियारी,
दोनों में री अंत में दोनों में आ रहा है। भगवान महावीर के यूं दो माताएं थी, देवानंदा और त्रिशला। तो भीखंड जी के दो माताएं लाछड़ देर दीपा जी, यूं दो माताएं हो जाती हैं। तो यूं अनेक बातों की समानता भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में हमें मिलती है। जैन शासन में और कितने आचार्य हुए होंगे जिनकी इतनी समानता भगवान महावीर के साथ हो? कोई हो तो जानकारी हमें दे सकते हैं कि इतनी समानता भगवान महावीर के साथ हो। तो आचार्य भिक्षु का एक तो साधना का जीवन, युवा अवस्था में साधु बने, इतनी नव युवक एकदम युवा यौवन में साधुत्व को स्वीकार कर लेना। तो वे युवा अवस्था में संत बनने वाले एक महात्मा थे। हम आचार्य भिक्षु के ज्ञान को देखें, उनके ग्रंथों को देखें, उनके जीवन के संस्मरणों को देखें कि ज्ञानावरणीय कर्म का संभवतः विशिष्ट क्षयोपशम आचार्य भिक्षु के साथ था। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम विशिष्ट था। अपने समय के एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं और ज्ञान भी कितना। और अंतिम संथारे में तो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, क्या हुआ निश्चय में तो केवल ही जाने। यही सिरियारी है, यही पक्की आठ कच्ची आठ, ये अभी तो अंतिम उनका चतुर्मास और ये अनशन का समय। तो अवधि ज्ञान हुआ कि और कोई ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि यह निश्चय में कहना, पर अनुमान है भी कोई अतीन्द्रिय ज्ञान विशेष ज्ञान उनको हुआ होगा कि संत आ रहे हैं, साध्वियाँ आ रहे हैं, सामने जाओ। संत आ भी गए, साध्वियाँ आ भी गई। तो बिना ज्ञान के तो थोड़ी संभावना नहीं लगती है प्राय कि ऐसा कोई फरमा दे। तो भगवान महावीर को तो अतीन्द्रिय ज्ञान, वो तो खैर केवल ज्ञान मान्य है, पर स्वामी जी को भी एक विशेष ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान था, ऐसा अनुमानित प्रतीत हो रहा है। तो आज आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए यह जो कालक्रम की बात है, कालक्रम में पहले राजनगर है, कालक्रम में फिर बगड़ी है, कालक्रम में फिर केलवा है। यानी कंटालिया तो खैर, कंटालिया भी जन्म की दृष्टि से वो तो शरीर का जन्म के हिसाब से तो वैसे कंटालिया है, तेरह पंथ के हिसाब से फिर राजनगर, फिर बगड़ी, फिर केलवा और फिर स्वामी जी का अंतिम। क्योंकि अब जीवन की समाप्ति जहाँ होती है उसका पूरा जीवन मानो सामने आ गया कि जन्म से अब तक का अब अध्याय संपन्न है। तो कोई निष्कर्ष निकालना हो वो अंत में अब यह काम हो गया, अब निष्कर्ष निकालें क्या अच्छा हुआ गलत हुआ, क्या तो सारा निष्कर्ष है वो अंतिम के बाद हो सकता है, सारा वो जीवन सामने रहता है। तो आचार्य भिक्षु ने यहाँ सिरियारी में अनशन किया था, चतुर्मास के दौरान अनशन किया और अनशन के साथ इस नश्वर देह से मानो एक बार के लिए मुक्ति प्राप्त की। पूरी मुक्ति तो खैर बहुत आगे की बड़ी बात है, पर नश्वर औदारिक शरीर से मानो मुक्ति प्राप्त की थी सिरियारी में। तो आचार्य भिक्षु की वो द्विशताब्दी का समय आया था, महाप्रयाण द्विशताब्दी, तो वो सिरियारी में हो ऐसा वो चिंतन रहा था। और परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वो 202वां महाप्रयाण दिवस
वो सिरियारी में सन 2004 में आया था। और यह स्थान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और युवाचार्य महासमन को साथ में ले लें तो चतुर्मास का स्थान है, जहाँ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास किया था। और तो ये सिरियारी के लिए तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास हो गया। गुरुदेव तुलसी का तो चतुर्मास सिरियारी में नहीं हुआ, तो चतुर्मास के बीच का थोड़ा समय सिरियारी में आ गया। चतुर्मास के बीच का समय थोड़ा सा सिरियारी में आ गया। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी का थोड़ा सा समय, कुछ दिन का कुछ समय सिरियारी में आ गया। तो यों गुरुदेव तुलसी के चतुर्मास का स्पर्श सिरियारी में भी हो गया था। तो गुरुदेव तुलसी हमें एक हमारे नवमें अधिशास्ता गुरु के रूप में मिले। भिक्षु स्वामी को तो इस जीवन में साक्षात नहीं देखा, पर गुरुदेव तुलसी को हमने देखा है और आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन हमने किए हैं। तो दो गुरु जो आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी परंपरा में हुए, ऐसे आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन दोनों गुरुओं के दर्शन तो हम लोगों ने मैंने किए हैं। तो अतीत के ये निकट अतीत के दो आचार्य श्री जिनके चरणों में बैठने का, जिनके साथ सिरियारी में आने का हमें मौका मिला था, तो आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने कितनी यात्राएं की थी। हमारे धर्म संघ में कोलकाता पधारने वाले वे पहले आचार्यों में पहले थे। दक्षिण भारत पधारने वाले आचार्यों में हमारे धर्म संघ में वे पहले आचार्य श्री थे। मुंबई पधारने वाले आचार्यों में सबसे पहले आचार्य श्री थे। कहाँ कहाँ वे पहले प्रथम आचार्य के रूप में पधारे थे, कहाँ उड़ीसा और कहाँ रायपुर वगैरह वगैरह, जहाँ गुरुदेव तुलसी प्रथम आचार्य थे पधारने वाले हमारे धर्म संघ में। तो उनका पुरुषार्थ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 9वें दशक में बॉम्बे पधार गए, जीवन के 9वें दशक में मुंबई पधार गए, खानदेश पधार गए, सूरत, अहमदाबाद, उधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तो है ही, कहाँ कहाँ पधार गए थे 9वें दशक में। जहाँ आदमी सोचे अब तो भाई आराम करो, घूमना, तो वो उस अवस्था में पधार गए थे। कहाँ वो 84, 85, 86 ये उम्र की अवस्थाएं, और उन्होंने इस अवस्था में भी भ्रमण किया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वामी जी के बारे में जो उनका गीत है, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले, ज्योति का ज्योति का आधावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले। और स्वामी जी के लिए निहारा तुमको कितनी बार, निहारा जितनी बार निहारा, हारा जितनी बार निहारा, हारा पाया पार, निहारा बार निहारा
तुम। और गुरुदेव तुलसी ने फरमाया स्वामी जी के बारे में, सत्य समता के तटों से जो बही उन्मुक्त धारा, सत्य समता के तटों से जो बही उन्मुक्त, उस सनातन युग पुरुष को कोटि शत वंदन हमारा, सत्य समता के तटों से जो बही और भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतम, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतम, ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत देश देश ना लोक आप रो, देश देश ना लोक आप रो, समरण कर रया और मैं, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे, भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे, जय जस सुख मंदर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भन। और स्वामी जी के संदर्भ में जो कहा गया, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना, भिक्षु बाबा
हमारे चित्त में हो सद्गुणों की स्पंदना, चित्त में हो सद्गुणों की स्पंदना, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जो तेरा पंथ प्रबोध स्वामी जी के संदर्भ में जो एक स्वामी जी के जीवन को संक्षेप में दर्शित करने वाला है, तो ऐसे हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी जी जो इस श्रीयारी से जुड़े हुए हैं, श्रीयारी रो संत मान श्रीयारी रो संत प्यारो प्यारो ला गए, मान श्रीयारी रो संत प्यारो प्यारो ला। तो आचार्य श्री तुलसी ने ये श्रीयारी रो संत, तो हम आज श्रीयारी आए हैं परम पूजनीय भिक्षु स्वामी के धाम कह दे, उनके स्थान कह दें, यहाँ इस गांव में आना हुआ है। 3 साल पहले दिसंबर महीने में सन 2022 में आए, पुणे दिसंबर का महीना 2025 करीब 3 वर्षों के अंतराल के बाद स्वामी जी के यहाँ श्रीयारी में आना हुआ है। यहाँ हम आए थे तब शासन श्री मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी उस समय यहाँ विराजमान थे, पर अब वो नहीं मिले, यानी उनका काल धर्म प्राप्ति का क्रम बन गया। यहाँ से जयपुर पधारे थे विशेष व्यवस्था से, और जयपुर में ही वे मानो रह गए। यहाँ स्वामी जी के श्रीयारी में थे और दयाचार्य के जयपुर में मानो, यहाँ स्वामी जी की श्रीयारी वहाँ दयाचार्य का जयपुर, तो दयाचार्य के जयपुर में मानो उनकी यात्रा संपन्न हो गई। तो मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी जो भाई जी महाराज के पास यूँ रहे हुए, सागरमल जी स्वामी के पास रहे हुए, और यूँ उनमें एक शासन भक्ति भी मैंने जितना आकलन किया, संग भक्ति, शासन भक्ति, गुरु आज्ञा, यूँ ऐसे वो उनमें फिर विनय का अभिव्यंजन भी उनमें देखने को मिलता था। तो उनका अपना यात्रा का क्रम संपन्न हो गया। तो आज हम श्रीयारी में, वो पहले पिछली बार तो यहाँ थे, इस बार आने से पहले पहले ही उनकी यात्रा संपन्न हो गई। मुनि श्री मुनिव्रत जी स्वामी वे यहाँ विराजमान हैं, रत्नाधिक संत हैं हमारे मुनि श्री मुनिव्रत जी स्वामी, और मुनि धर्मेश कुमार जी वे यहाँ हैं, और हमारे जी धर्मेश कुमार जी यहाँ, हाँ अच्छा धर्मेश जी के प्रेक्षा ध्यान ध्यान जीवन विज्ञान आठवां वर्षीय तप चल रहा है। ठीक है, तपस्या और ध्यान और अच्छा काम है, ठीक है। और थोड़ी बात और करके फिर बात और तो धर्मेश जी भी यहाँ अपने परीक्षा ध्यान ध्यान शिविर और यूँ जीवन विज्ञान पर भी इधर प्रसिद्ध तप साधनार, तो धर्मेश जी यहाँ हैं। और मुनि चैतन्य कुमार जी भी कुछ अरसे से यहाँ हैं। मुनि चैतन्य कुमार जी जो गंगा शहर में से यानी गंगा शहर में दीक्षित हुए थे, और इनकी दीक्षा हुई तब वो महाप्रज्ञ
महाप्रज्ञ अलंकरण जो हुआ दीक्षा के दिन ही वहाँ पर गंगा शहर में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव। तो मुनि चैतन्य जी भी कई वर्षों बाद, कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष पहले यहाँ थे श्री, 3 वर्ष बाद हुए मुनि। फिर गिरीश जी जो मुनि ब्रज स्वामी के पास हैं, भाभर गुजरात, मुनि गिरीश जी हैं। पहले समण होते थे, पहले समण थे किसी जमाने में, गुरु प्रज्ञ समण थे, बाद में मुनि गिरीश जी हो गए। और मुनि लक्ष्य कुमार जिनको हमने भेजा था, कहाँ से, वो अहमदाबाद उधर थे, वहाँ से श्रीयारी भेजा था, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए लक्ष्य कुमार जी। अभी छोटा लक्ष्य मिला है, अभी बड़ा लक्ष्य बाकी है। छोटे लक्ष्य को हाँ, वहाँ से चलकर श्रीयारी आ गए थे। तो एक सेवा की संदर्भ में तो वो ठेठ वहाँ से यहाँ आ गए थे। अच्छा तपस्या और अच्छा साधना का क्रम चलता रहे। और मुनि प्रतीक यहाँ हैं। वो हम तो आए तब तो थोड़े से यूँ हो, अब बाद में का कुछ ठीक में आ गए। तो मुनि प्रतीक, इधर तपस्या की बात है तो मुनि प्रतीक भी बाद में है। अच्छा सब आगे, मुनि ब्रज स्वामी, गिरीश जी, धर्मेश जी, प्रतीक, लक्ष्य, गिरीश सब आ गया। और तो हमारे मतलब मूल यहाँ जो रहने वाले मूल ये संत, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे मुख्य मुनि आदि संत यहाँ आए हैं, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया, और आज 8 हमारे साथ पधारे हैं। और कई 11 की वो साध्वियाँ भी अभी। हाँ गिरीश जी, हाँ अच्छा, कैसे है, ठीक है, आपका आशीर्वाद। हाँ सेवा और खूब अच्छा करें। हाँ ठीक है, अच्छा रहे। हाँ मुनि ब्रज जी स्वामी की सेवा और खूब अच्छा। हाँ महावीर जयंती और जन्मभूमि पर पधारा। हाँ छोटे से हाँ अच्छा। हाँ तो हम आज श्रीयारी आए हैं, स्वामी जी के उनसे जुड़े हुए स्थान में आए हैं। तो ये श्रीयारी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के चतुर्मास के स्थान में, महाप्रज्ञ भवन चतुर्मास का स्थान यहाँ आए हैं। ओम दानान सिद्धं अभयप्रयाणं सच्चे सुया अणुवज्जं वयन्ति।